हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें तो लगभग 3.5% स्टॉक्स ये टूट चुका है। करंट प्राइस की हम लोग बात करें लगभग 485 के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग वैल्यू में बात करें लगभग 18.5 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिली है ऊपर के लेवल से। अगर बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस की तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की माने तो ये भी एवरेज यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिएगा 3 एक्सपर्ट्स ने इसे कवर किया, जिसमें से एक एनालिस्ट ने इसे कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर तो मैं आपको एक नजर दिखाना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी यहाँ पर कितनी कम नजर आती हुई दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ 1.48% की हिस्सेदारी, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं 1.5% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें उनके पास 3.5% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 26.5% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की बात करें लगभग 68% की हिस्सेदारी है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग बात करें टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा बंधन बैंक स्मॉल फंड, इसकी जो वेटेज 0.79% है। टाटा एसेट मैनेजमेंट की बात करें इसकी वेटेज 1.93% है। टाटा एसेट मैनेजमेंट क्लास 2 की बात करें 1.66% यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.88% है। हम लोग चार्ट पे भी चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी ये स्टॉक गिर चुका है। ये स्टॉक करीब 750 के आसपास को टच किया, उसके बाद इसके कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप ऑल टाइम का हाई लेवल देख रहे हैं इसने बनाया था 5 जुलाई 2024 को, तो कोई ज्यादा पुराना ये बात नहीं, इसी साल की ये बात है। इसने लगभग लेवल को टच करने की कोशिश की 750 का, उसके बाद इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। ये गिरावट सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली। क्यों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो समय में थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये भी साल 2024 का ही लेवल है, बट ये समय है मई का, मई जून जुलाई, यानी कि 2 महीने के अंदर इसके अंदर खतरनाक तेजी हमें देखने को मिली। इस वक्त यहाँ पर ये तकरीबन 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। खबरों के बाद इसमें तेजी हमें देखने को मिली। यहाँ से ऑलमोस्ट अपसाइड का जो इसने हाई बनाया, लगभग यहाँ से 70% की मूवमेंट दिखाई अपसाइड की तरफ। 70% ये तेज हुआ। उसके कंपैरिजन में अगर अभी हम लोग बात करें जहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 485 के पास, तकरीबन 35% ही अभी डिस्काउंट है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होती भी हमें सिंपली दिख रही है। समय में थोड़ा और हम लोग पीछे जाए, साल 2022 या साल 2021 की बात करें तो ये स्टॉक एक समय ऐसा था कि आपको 50-60 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अगर समय में और थोड़ा पीछे जाए, हम लोग साल 2020 या 21 में जाएंगे तो वहां पर ये स्टॉक्स आपको 18-19 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। वहां से इसमें अचानक से हमें तेजी देखने को मिली। ये जो समय देख रहे हैं ये साल 2023 का समय है, और ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये भी आपका साल 2023 का ही समय है। 24 के अंदर इसमें अचानक से तेजी हमें देखने को मिली है। तो उसके कंपेरिजन में सिंपली कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं ये स्टॉक्स की तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 507 निकलती हुई आ रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू 491 के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर फर्दर यहाँ से अभी और करेक्शन ये स्टॉक्स दिखाता है तो हमारे लिए एक अच्छी बाई बन सकती है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट लेवल की, जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकलता आ रहा है वो है 468 का। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स निकलता आ रहा है ये 468 की वैल्यू निकलती हुई आ रही है। नेक्स्ट लेवल्स की हम लोग बात करें जो इसके लिए क्रूशियल लेवल्स हो सकता है वो है 418 का। ये जो लेवल्स है मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये दो सपोर्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है जिस तरह की बाजार में आज हमें गिरावट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं आपको अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि जिस तरह की मोमेंटम वाली तेजी थी
तो सिंपली सी बात है, इसके अंदर प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स से नेट प्रॉफिट में लगातार कहीं ना कहीं जंप होती हुई दिख रही है, जो कि छोटी कंपनी के लिए अच्छी बात है। मगर उसके पहले अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इसके नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हमें नजर आती हुई दिख रही थी। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू आपको इस स्टॉक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं अब तक में इसके रिटर्न्स को लेकर, पिछले 5 सालों में हम लोग बात करें लगभग 3300% का रिटर्न दे रखा है। पिछले 1 साल से बात करें लगभग 51% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 6.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 10.5% के आसपास ये गिर चुका। आज के दिन बात करें लगभग 3.75% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा साल 2023 में इसने 1 बार डिविडेंड दिया, साल 2024 में इसने 3 बार का डिविडेंड दिया। इसके पहले कुछ खास इसके अंदर डिविडेंड नजर नहीं आते भी दिखती, क्योंकि तेजी आपको दिखाया मैंने 2023 में ही इसमें रॉकेट बनती हुई दिखी ये स्टॉक्स, तो इसलिए इसके पहले कुछ वैसा बिजनेस ये कर नहीं पा रही थी, इसकी प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही थी। तो आप सोच समझ के इसके अंदर बाय करिएगा, ऐसा नहीं कि आप रॉकेट बनी हुई है स्टॉक्स तो आपको बाय कर लेना, इस तरह की गलती से आपको बचना है। फॉर्मो में आपको ट्रैप होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कैपिटल आपका है, इसलिए सोच समझ के रिस्क लीजिए आप।